अब ज़रूरी नहीं कि इवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स में ही हो, इवोल्यूशन ग्रेजुअली चेंजेस होता है। क्या होता है बच्चों, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो व्हाट इज एक्चुअली इवोल्यूशन इज बच्चों, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग सच एज अर्थ। यानी कि आपकी जो अर्थ है इसकी भी डेवलपमेंट, अगर आप आज अपने कॉन्टिनेंट्स देखते हैं तो बच्चों, ये कॉन्टिनेंट्स आज जैसे हमें लोकेशन में दिखते हैं, ये आज से 10,000 साल पहले इस लोकेशन पे थोड़ी होंगे। इनमें भी तो चेंजेस आए, क्योंकि ज़लज़ले आते रहे, ज़मीनें डिस्प्लेस होती रही, तो दैट ऑल आर द गाइस आर इवोल्यूशन। इसी तरह से बच्चों सोलर सिस्टम के अंदर भी इवोल्यूशन आया, एंड लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या है बच्चों, क्या है आपके पास इवोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज से मैंने आप सब लोगों के लिए आपका न्यू चैप्टर इवोल्यूशन का स्टार्ट किया है, जो कि आपका चैप्टर 24 है। और इस चैप्टर के अंदर हम आज से जो टॉपिक कवर करने स्टार्ट करेंगे, उसमें सारे फेज़ जो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है वो आता है द इवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों, अगर आप इवोल्यूशन को ही समझे और एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि एक तो इवोल्यूशन को पहले समझना है कि इवोल्यूशन होता क्या है, दूसरी बात उस इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स। अब जब कॉन्सेप्ट्स की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और यही हाल आपके इवोल्यूशन के साथ है। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स दिए, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि सही इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसका है, और ये बात सच है कि इवोल्यूशन होता है या नहीं होता। ये सारी बातें आप इस चैप्टर में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का, जैसे कि अभी मैं आपको दे चुका हूँ। इनमें हमारे पास जो सरफेस टॉपिक आता है, जो कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, इवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है इवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स से यूकेरियोट्स कैसे बन गए। आज आप देखेंगे बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, और उस बैक्टीरिया की इवोल्यूशन के जरिए आज हम इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बैठे हुए हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं, इट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड के यार, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, तो ये भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम उन लोगों का समझेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन द स्टडीज़ ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें लेमार्क आ जाते हैं, डार्विन आ जाता है, और न्यू डार्विनिज्म भी पढ़ते हैं, यानी कि डार्विन के बाद जो काम हुआ इवोल्यूशन के ऊपर, उसको हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। तो ये बात तो अब आपको क्लियर हो गई है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, क्या व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द योर दिस फर्स्ट पैराग्राफ। ये कहता ही है कि बच्चों, ये कहता है हमें क्या है, द प्रोसेस एंड द मैकेनिज्म ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बोलता है कि एक प्रोसेस है एंड मैकेनिज्म है ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि आपकी जो ऑरिजिन हुई है, यानी कि जो यूनिवर्स बनी है, इसका जो प्रोसेस और मैकेनिज्म है, ये हमेशा ही क्या रहा है, इंसान के लिए इंक्वायरी का सबब रहा है। इसकी वजह से हैंस देयर आर ऑलवेज अ स्पेकुलेशन रिगार्डिंग दिस इशू फ्रॉम साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसी मैकेनिज्म की वजह से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के अंदाजे लगाए कि यूनिवर्स कैसे पैदा हुई होगी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये यूनिवर्स अल्लाह ने बनाई। अलग अलग बिलीफ्स के हिसाब से लोगों ने बोला कि ये जो यूनिवर्स है गॉड ने बनाई, जैसे आज इंसान है वैसे कि पहले अल्लाह ने उस इंसान को ऐसे रख दिया था ज़मीन पर, और आज भी ऐसा है, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं आया, और जो चीज़ें आज आपको दिखनी है वैसी की वैसी ही थी, और आज भी वैसी ही है जैसे अल्लाह ने बनाई इसे। तो ये बात, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। साइंस बोलती है कि हम ड्राइव होकर आए, हम सबसे पहले एक बैक्टीरिया थे, उसके बाद हम आज इतने मल्टी सेलुलर इवोल्यूशन के प्रोसेस के तहत बनकर आए, और हम हमारे पास इतनी सारी एबिलिटी भी हमारे पास इवोल्यूशन की वजह से आई है, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना सीखा। तो ये बातें कुछ आप ही कहती है, क्या इवोल्यूशन कहती है। बोलता है कि द ह्यूमंस इंटरेस्ट इज नेवर एंडिंग टिल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ, और इंसान का जब तक वो सच को नहीं जान ले तब तक उसका इंटरेस्ट, शिद्दत खत्म नहीं होती किसी चीज़ को जानने बेकर। तो ये बात तो सच है कि हम ह्यूमंस कितने ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कि आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कैन नॉट अलोन एक्सप्लोर द ट्रूथ एंड रियलिटी। तो हम रियलिटी और सच्चाई और सच को, हम एक तो रियलिटी और सच को नहीं जान सकते कि हकीकत क्या है और सच क्या है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी के साथ साथ। इसी वजह से इवोल्यूशन इन सारी चीज़ों को समझा गया है। तो स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन की आज हम पूरी वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे, ये एवोल्यूशन का मकसद क्या है। अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड में तो आप काबिल होंगे इस लेक्चर के बाद कि आप एवोल्यूशन की डेफिनेशन अपने पास से बना सकते हैं। इट्स माय ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आप इसको गौर से सुनते हैं तो। स्टूडेंट्स कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है बच्चों, एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको हम लैटिन वर्ड कह देते हैं। इसका मकसद है अनफोल्डिंग या इमरजेंस ऑफ एन इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनक्लोज है, यानी कि जो बिल्कुल लिपटा हुआ है, और उसको क्या करना है, उसका यानी कि इमरजेंस फ्रॉम एन इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर, यानी कि उस स्ट्रक्चर को खुलना और उसमें से फिर निकलना। दैट सेंटेंसेस मीन्स दैट। तो ये सेंटेंस कहता है क्या है, हमें कहता है ये कि एक इनक्लोज लिपटा हुआ स्ट्रक्चर है, उसका इमर्ज होना यानी कि उसका निकलना, उसका खुलना, दैट इज़ अ अनफोल्डिंग। तो इस वजह से इधर इन्होंने पहले भी आपको मीनिंग बता दी कि अनफोल्डिंग है इसका मकसद,
और इधर आपको पता लगा है कि इट्स अ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और ये एक पूरी की पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये आपको एक दिन में नहीं दिखता एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपको एक सदी के अंदर ट्रैक करना पड़ता, तब जाके आपको एक प्रॉपर डेटा पता चलता है कि हाँ ये चीज़ एवोल्यूशन हुई है। ज़रूरी नहीं कि एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स में ही हो, एवोल्यूशन ग्रेजुअली चेंजेस होता है। क्या होता है बच्चों, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो व्हाट इज एक्चुअली एवोल्यूशन इज बच्चों, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग सच एज अर्थ। यानी कि आपकी जो अर्थ है इसकी भी डेवलपमेंट, अगर आप आज अपने कॉन्टिनेंट्स देखते हैं तो बच्चे कॉन्टिनेंट्स आज जैसे हमें लोकेशन में दिखते हैं, ये आज से 10,000 साल पहले इस लोकेशन पे थोड़ी होंगे। इनमें भी तो चेंजेस आए क्योंकि जलजले आते रहे, ज़मीनें डिस्प्लेस होती रही, तो दैट ऑल आर द गाइस आर इवोल्यूशन। इसी तरह से बच्चों सोलर सिस्टम के अंदर भी इवोल्यूशन आया, एंड लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या है बच्चों, क्या है आपके पास इवोल्यूशन आया। तो इससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन हर जगह आया, सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं आया। इन द बायोलॉजी द टर्म इवोल्यूशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी in the course of time, gradual sequence of changes from simple to complex form। यानी अगर हम बायोलॉजी की टर्म में सोचें तो ये एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताता है कि एवोल्यूशन का मकसद होता है टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी। एक किसी एंटिटी के प्रोसेस का डेवलपमेंट होना, यानी कि प्रोसेस डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, यानी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम थ्रू ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, थ्रू यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस के तरीके से चेंजेस होना सिंपल से कॉम्प्लेक्स के अंदर। दैट इज बच्चों ऑल अबाउट योर एवोल्यूशन। आपकी बात समझ में आ गई तो अच्छी बात। इधर आप जैसे बच्चों के लिए इन्होंने एक सवाल भी छोड़ा है। क्या छोड़ा है कि फॉर इंस्टेंस, अगर हम सोचें वन माइंड आस्क विच इज़ अ मोर प्रीमेटिव, अगर हम हमारे से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पुराना है, प्लांट या एनिमल, तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द आंसर मे बी अ हाइपोथेसिस। तो हम इसके ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी भी की गई है, और इसके हाइपोथेसिस भी हम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें अब आप आगे के लेक्चर में समझेंगे। द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसको भी हम समझेंगे। तो बच्चों अब आगे का जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम इस बात को समझेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चों, द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि आपने इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के इवोल्यूशन को भी समझना है कि किस तरीके से एक्चुअल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम कंसीडर करने के काबिल हुए इन द लास्ट। यानी कि हम इस बात को तस्लीम कैसे करने के ऊपर आज भी ज़िद हैं कि इस वजह से उन्होंने आपको पूरा चैप्टर बना के दिया। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, और इस एक वर्ड के ऊपर लोगों ने 20-20 साल, 30-30 साल सिर्फ इस एक टॉपिक को समझने के लिए, इस एक फिनोमिना को समझने के लिए तहकीक की। उसके बाद उन्होंने लोगों ने अपने पेपर्स रिसर्च पेपर्स लिखे, देन दिस ऑल द थिंग्स हैपन लाइक दैट। सो इतना आसानी था जो आज आप इस सबको पढ़ रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।